Hello students, good evening to all. Our today's topic is Financial Accounting with Adjustment, Class Plus 1, Chapter number 17. Question number 11. From the following particulars prepare final account for the year ended 31st March 2010. हमारे पास कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल दिया है, सेल रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, सैलरी दी है, सन्डी डेटर्स दिए हैं, सन्डी क्रेडिटर्स दिए हैं, लोन फ्रॉम अशोक 10% 1 अप्रैल 2009। तो उसके बाद इंटरेस्ट पेड दिया है 600। इसमें हिडन एडजस्टमेंट आएगी या इंटरेस्ट ऑन लोन की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 700, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 450, कैरीज इनवर्ड 1350, बेड डेट्स दिए हैं, कैश इन हैंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, डिस्काउंट रिसीव दिया है, बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट रिसीव दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 ऑफ ₹2000। दैट मीन्स कि जो आपका रेवेन्यू नेचर का कैपिटल नेचर का खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया। तो इस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको समझाते हैं कि कैपिटल नेचर के खर्चे को consider as a revenue expenditure. Sometime capital expenditure are treated as a revenue expenditure. That is फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यही है कि आपका परचेज में फर्नीचर का इंक्लूड है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ऐसी कंडीशन के अंदर इसको जो है वो परचेज में से लेस करना है, क्योंकि परचेज इंक्लूड है फर्नीचर का, तो परचेज में से लेस करना है और फर्नीचर में ऐड करना है और उसके बाद अगली एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये इसके लिए अगर एंट्री जनरल एंट्री की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसकी जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कि इसमें हम बोलेंगे कि बीइंग परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 ऑफ ₹2000 इन सच ए वे। जो इस बात का ध्यान रखें कि परचेज में से जो है वो फर्नीचर को लेस किया जाएगा और फर्नीचर में ऐड किया जाएगा, उसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा खर्चा इस प्रकार की एरर्स हो जाती है, एरर मतलब एरर्स आर द मिस्टेक वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, in the books of original entry or in the posting of ledger. Many errors have been effect on profit and loss account and the balance sheet. Some of the errors जो है वो जैसे हमने ये एरर देखी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो इसके बारे में हम साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। तो इसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्नीचर में पहले ये 2000 ऐड किया जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन लगाना है और इन दोनों को जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 400 फॉर लोन फ्रॉम अशोक। जो हमने अशोक को जो लोन देना था वो 8000 देना था, 8000 का 10% मतलब 800 देना था। जो ये इंटरेस्ट आपने पेड किया उसमें जो है वो 400 इंक्लूड है। इसका मतलब है कि 400 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो 400 जो है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो इसकी भी हम एंट्री करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रेज 5% ऑन सन्डी डेटर। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है राइट ऑफ किए जाएंगे 1000। तो इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड 200 ऑन अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में बंदे का ड्राइंग पर्सनल खर्चा था। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010 बनाएंगे, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड। पहला कॉलम जो है आपका वो पर्टिकुलर्स का होगा, पर्टिकुलर्स का आपका पहला कॉलम है। फिर उसके बाद अमाउंट इन रुपीज़, फिर क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट इन रुपीज़। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दी है। कैपिटल आप सभी जानते हैं, आप लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, तो कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले आप कैपिटल दिखाएंगे। यहाँ पर कैपिटल आपके पास दी हुई है 45,000। कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट दी हुई है, इसमें से आप लेस करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे आप सभी जानते हैं इसमें से ड्राइंग। तो ड्राइंग भी आप लेस करेंगे, परंतु ड्राइंग में जो अमाउंट है वो 5000 एक है और
प्लस 200 जो आपका गलती से जो है वो आप सभी जानते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इंक्लूड है, वो भी जो है इसमें से लेस किया जाएगा। तो टोटल जो लेस किया जाएगा वो 5200 लेस किया जाएगा, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 39,800। और उसके बाद आपके पास ड्राइंग के बाद आपके पास दिया डिविडेंड रिसीव। आप सभी जानते हैं डिविडेंड रिसीव जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो बाय डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। और ये जितना अमाउंट है, ये अमाउंट है जी आपके पास 2000। उसके बाद आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। आप सभी जानते हैं, जैसे आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है 23,000। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद अगली आइटम जो हमारे पास दी है वो दी है जी सेल। आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगी बाय सेल, और इसमें से जो लेस किया जाएगा वो रिटर्न इनवर्ड किया जाएगा। तो रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस करेंगे आप। तो सबसे पहले सेल कितनी दी है उसका अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद उसमें से रिटर्न इनवर्ड लेस करेंगे। तो सेल आपके पास दी है 1,45,000। 1,45,000 आपके पास सेल दी है, उसमें से रिटर्न आप घटाएंगे 4,300, और 4,300 घटाने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, आया 1,40,700। उसके बाद सेल रिटर्न के बाद आप घटाने के बाद आपके पास अगली आइटम दी है परचेज। आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी टू परचेज। तो परचेज आप लिख देंगे, और परचेज में आप सभी जानते हैं सबसे पहले 1,22,300 परचेज, और लेस करेंगे इसमें से रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न जिसको आप बोलते हैं, ये आपके पास दिया 2000, और 2000 घटाने के बाद आपके पास है 1,20,300। इसमें से लेस करेंगे आप जो आपका फर्नीचर का इंक्लूड है इसमें, तो फर्नीचर का लेस करेंगे इसमें से, और बाद में इसको फर्नीचर में ऐड भी कर देंगे। ये भी आपका फर्नीचर का तो जो है ये जो परचेज रिटर्न है वो 2,300 है। इस बात का ध्यान रखें, जो परचेज रिटर्न है वो आपका 2,300 है। तो इसका मतलब है ये आपके पास बचा 1,20,000, और जो परचेज जो मतलब फर्नीचर का इंक्लूड है वो है 2,000, और 2,000 कराने के बाद जो आपके पास आया 1,18,000। और जब आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में आपके पास जो फर्नीचर दिया है आप उसको लिखेंगे पहले। जैसे आपके पास यहाँ पर फर्नीचर जो दिया है वो 3,000 दिया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे आप फर्नीचर। जो फर्नीचर आपके पास दिया है वो दिया है जी आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में 3,000, और इसमें आप ऐड करेंगे जो आप परचेज जो आपने एडिशनल जो आपने परचेज किया था, तो ऐड करेंगे परचेज, और ये आपके पास आया 2,000, और टोटल हो गया जी आपके पास 5,000। और इसमें से जो है ये जो हमने यहाँ पर भी एंट्री करी, और लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, जो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा उसको आप लेस करेंगे। ये 10% आई थिंक 500, तो इसमें घटाने के बाद जो आपके पास आएगा वो 4,500, और इस डेप्रिसिएशन की राशि जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में भी करेंगे। तो परचेज से उसके बाद है आपकी सैलरी। तो आप सभी जानते हैं कि सैलरी जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगी, और सैलरी जो है टू सैलरी हम यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी। सैलरीज आपके पास दी हुई है जी, सैलरी आपके पास दी है 4,550। सैलरी के बाद आपके पास दिए हैं सन्डी डेटर्स। आप सभी जानते हैं जो सन्डी डेटर्स हैं वो आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। तो सन्डी डेटर्स आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में, सन्डी डेटर्स जो आपके पास दिए हुए हैं 18,000। सन्डी डेटर्स के बाद आपके पास अगली आइटम दी है सन्डी क्रेडिटर्स। आप सभी जानते हैं ये भी लाइबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं सन्डी क्रेडिटर्स। तो सन्डी क्रेडिटर्स जो हैं वो लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे, और सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट आपके पास दिया हुआ है जी 7,400। और सन्डी क्रेडिटर्स के बाद आपके पास अगली आइटम जो दी हुई है वो दी है लोन फ्रॉम अशोक एट 10%। तो लोन दिया है आपके पास, जो लोन है वो भी आपकी लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। तो लोन को आप लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे लोन, और ये लोन जो है आपका 8,000, और यहाँ पर आप करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है आपका वो है जी आपका 400, क्योंकि 10% लोन जो बनता है वो बनता है जी 8,000 का 800, जिसमें से 400 जो है वो पहले से पेड कर दिया, तो इसका मतलब 400 आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका टोटल है 600 पेड है,
और इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो आपका 400 और टोटल मिला के हो जाएगा ये 1000। तो इस प्रकार से जो इसको दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप सभी जानते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो है वो ड्राइंग इंक्लूड है। ये आपको बताया था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो है वो ड्राइंग इंक्लूड है। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपकी टोटल है 700, जिसमें लेस है ड्राइंग, लेस है जी आपकी ड्राइंग जो आपकी 200 है, और ये घटाने के बाद आपके पास आया 500। ये यहाँ हमने यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी है, +2 कर दिया है, +200 जो है ये जो ड्राइंग का किया हमने, ड्राइंग प्लस जो आपका प्रिंटिंग में इंक्लूड है पर्सनल खर्चा है, तो ये हमने ऐड करके यहाँ पर लिखा और इसको हमने इसमें से लेस किया। तो इसकी भी हमने डबल एंट्री कर दी। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आपके पास दिया प्रोविजन फॉर आउटपुट एट ओड प्रोविजन दिया है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो आपके पास 2 बेड एड्स दिए उनको लिखेंगे। 2 बेड एड्स हमारे पास दिए हैं, जिसमें बेड एड्स हमारे पास दिए हैं 550 जो है हमारे बेड एड्स हुए। उसके बाद आपने बेड एड्स जो है वो प्रोविजन बनाए, जो न्यू प्रोविजन फॉर बेड एड्स बनाए वो आपने 5% बनाए, तो वो सन्डी डेटर्स पर बनाएंगे आप। तो 18,000 का जो यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास 18,000 का 5% आया वो है 900। तो इसमें से आप लेस कर रहे हैं क्या जी, प्रोविजन फॉर बेड एड्स। इसको घटाने के बाद आपके पास आया जो भी आप अमाउंट आपके पास है उसको आपने लिख दिया 17,100। और इसकी आपने यहाँ पर भी ऐड करी, ऐड न्यू प्रोविजन, ऐड जो आपका न्यू प्रोविजन फॉर बेड एड्स बने वो बने जी 900 के। और इसमें 900 जोड़ने के बाद इसमें ये जो आपके पास आया वो आया जी 1450। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन आपके पास जो दिए हैं वो दिए हैं 450, और घटाने के बाद जो आपके पास आया वो आया 1000, वो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। तो प्रोविजन फॉर बेड एड्स के बाद कैरीज इनवर्ड, तो टू कैरीज इनवर्ड आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, टू कैरीज इनवर्ड। और कैरीज इनवर्ड जो आपके पास आया वो अमाउंट आपके पास आया जी 1350। और कैरीज इनवर्ड के बाद जो आपके पास दिया वो बेड एड्स, हमने इसकी एंट्री कर दी है बेड एड्स की। और कैश इन हैंड आपके पास दिया उसके बाद, तो कैश इन हैंड आप सभी जानते हैं वो असेट साइड आता है। तो कैश इन हैंड आपके पास दिया हुआ है जी बैलेंस शीट के अंदर, कैश इन हैंड आपके पास दिया है 1700। और उसके बाद आपके पास दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट आप सभी जानते हैं लायबिलिटी साइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास दिया है, जिसकी आप लायबिलिटी साइड एंट्री करेंगे, वो दिया है 4900। और बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद दिया आपके पास डिस्काउंट रिसीव। तो बाय डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करेंगे आप क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये डिस्काउंट रिसीव आपके पास दिया है 700। डिस्काउंट रिसीव के बाद दिया आपके पास अगली एंट्री जो दिया आपके पास वो दी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं बिजनेस का फिक्स सेट, तो बिल्डिंग आप लिखेंगे। और बिल्डिंग हमारे पास दी हुई है इसमें 18,000 में लेस करेंगे आप डेप्रिसिएशन, जो आपका 10% लगेगा इसमें 1800। और इन 1800 घटाने के बाद आपके पास बिल्डिंग जो आई वो आई 16,200। तो इनकी दोनों की डबल एंट्री भी कर देंगे आप। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1800। और इसी प्रकार से टू डेप्रिसिएशन आपने लगाया फर्नीचर पर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसकी डबल एंट्री कर दिया आपने, ये आपके पास लगा 500। तो ये भी लगा दिया आपने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और उसके बाद आपके पास जो है इसमें दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिस्काउंट बिल्डिंग फर्नीचर आपने लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पहले आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, और इसमें से 1000 जो है वो राइट ऑफ करेंगे।
तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है ये लिखेंगे जी आप, जिसमें से राइट ऑफ किए जाएंगे केवल मात्र 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एडवर्टाइजमेंट, ये आपका 3000 है, इसमें से लेस किएंगे राइट ऑफ, जो राइट ऑफ किए वो किया है जी आपने 1000, 2000 आपने यहाँ दिखा दिए, तो यहाँ पर दिखाना है आपने 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो आपके 1000 है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बाद आपके पास बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव आपके पास आया जी 800। उसके बाद टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपके पास जो आया वो आया जी 200। और यहाँ पर आपने लिखना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस का सेट है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपने लिख दी कितनी जी 10,000। तो उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे आपने फर्नीचर को परचेज वाला भी कर दिया, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बिल्डिंग का भी कर दिया, लोन का भी कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर दिया। तो लगभग आपने सारी एंट्री कर दी। सारी एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, और ये जो टोटल आया ये आपके पास आया 1,42,350, और 1,42,350 आमने सामने लिखेंगे 1,42,350। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा वो आया जी आपका ग्रोस लॉस बाय ग्रोस लॉस कैरी डाउन, और ये ग्रोस लॉस आपके पास आया 1650। और इस ग्रोस लॉस को आप यहाँ लिखेंगे टू ग्रोस लॉस ब्रोडाउन, ब्रोडाउन, तो ये आपके पास आया 1650। 1650 को जो है इसमें ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे 1650 के बाद आप सारी आइटमें देख लेंगे भी आपके पास सारी आइटमें हैं। तो सारी आइटमों की भी आपने डबल एंट्री कर ली, ये आप देख लें आपने सारी एंट्रियों की जो है डबल एंट्री कर दी है। तो आपने डबल एंट्री करने के बाद देखा कि डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, तो इसका मतलब है कि इसका टोटल आया 12,500। और जो आपके पास बचा वो बचा जी नेट लॉस बाय नेट लॉस, जो बैलेंसिंग फिगर बचा आपके पास, और नेट लॉस आपके पास बचा 9,000। और जब आपने इसका टोटल किया तो ये भी आपका 12,500 आया, और इस 9,000 को आप यहाँ से यहाँ लेके लेस नेट लॉस, नेट लॉस आपने किया इसमें से 9,000 माइनस, तो ये आपके पास आया 30,800। क्या है जी आपके पास 30,800 नेट लॉस जो है घटाने के बाद आपके पास 30,800 आया। और फिर आपने इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। पहले आपने एसेट साइड का टोटल किया तो ये आपके पास आया 51,500, ये आपके पास आया जी कितना जी 51,500। तो 51,500 के बाद जो है आपने अगली एंट्री करी, और इस साइड का टोटल भी आपके पास आया, अगर आप टोटल करेंगे तो इसका साइड का टोटल भी आपके पास आया 51,500। तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो थैंक्स फॉर watching the video. Please like, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.